नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन। कल की क्लास में हमने सरल ब्याज पर चर्चा की थी। आज पुनः सरल ब्याज पर चर्चा करने वाले हैं। सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट किससे व्यक्त करते हैं? एसआई से। सबसे पहले हमने मूलधन राशि, कौन सी धनराशि? मूलधन। और मूलधन क्या होता है? 100% राशि, क्योंकि जो सरल ब्याज में वर्क किया जाता है वह किस पर किया जाता है? मूलधन पर। सेकंड बताओ दर, मान के चलो दर x%। x% क्या होती है? एक बरस में ली गई ब्याज को दर कहा जाता है। एक बरस में ली गई ब्याज को क्या कहा जाता है? दर। ठीक सर। उसके बाद बताओ समय पर चर्चा करेंगे। समय, समय आपको वार्षिक रूप में मिल सकती है, मासिक रूप में मिल सकती है, या फिर किसके रूप में मिल सकती है? दैनिक रूप में मिल सकती है। ठीक सर। तो समय आपको वार्षिक दे रखा है, टी बरस दे रखी है। क्या दे रखी है? टी बरस। तो बताओ सरल ब्याज क्या होती है? सरल ब्याज बराबर होती है दर गुणा समय। दर का गुणा किससे कर देते हैं? समय से। हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं x गुणा टी, x गुणा टी। तो आपकी x गुणा t% ब्याज मिलेगी। x गुणा कितने? t%। या आर टी कह सकते हैं, इसको आर से व्यक्त कर सकते हैं, आर t%। ठीक सर। तो कल की क्लास में हमने साधारण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज पुनः चर्चा करने वाले। जैसे बताओ 50,000 रुपए की धनराशि, 50,000 रुपए की धनराशि 25% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो सरल ब्याज की गणना कीजिए। तो सरल ब्याज की गणना करो। ठीक सर। बताओ मैंने जो प्रश्न किए वो परसेंट बेस पर किए हैं, और परसेंट बेस से ही पूरे टॉपिक को समझाने का क्या किया जाएगा? प्रयास किया। आपके लिए कंपटीशन के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सबसे पहले ब्याज प्रतिशत निकालते हैं। ब्याज प्रतिशत, और ब्याज प्रतिशत निकालेंगे तो 25 गुणा 3, 25 75%। ब्याज कितने प्रतिशत ली जा रही है? 75%। ठीक सर। अब बताओ ब्याज निकालनी है एसआई, तो आपको 50,000 रुपए का कितने प्रतिशत धन प्राप्त होगा? 75%। और 75% जब किसी राशि से प्रतिशत को हटाया जाता है तो 100 का क्या दे दिया जाता है? भाग। 2 शून्य से 2 शून्य, इसको हल कर सकते हैं क्या? 75 का गुणा किससे किया जाएगा? 500 से। तो 2 शून्य, हाँ जी, 5 का गुणा करो, 50 25, 2 हासिल 7 35, 35 और 2 37। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों? 37,500। आ गया होगा समझ में? एक बार पुनः सुन लो कि 50,000 रुपए की धनराशि 25% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो सरल ब्याज की गणना करो। तो पहले ब्याज प्रतिशत, एक वर्ष में 25%, एक वर्ष में कितना बताओ? 25%। 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे 25 75%। तो 50,000 पर कितने परसेंट ब्याज दिया जा रहा है? 75%। तो ऐसा ही बराबर कितना हो गया? 50,000 का 75%। बताओ ग्रामीण क्षेत्रों में एक जब सवाल पूछा जाता है वहां 2 रुपए सैकड़ा की दर होती है। क्या बोलते हैं? 2 रुपए सैकड़ा की। एक क्वेश्चन पर चर्चा करने वाला हूं। हाँ जी, 20,000 रुपए की धनराशि, 20,000 रुपए की धनराशि राशि 2 रुपए प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। तो ये बताओ दर मासिक है 2 रुपए प्रति सैकड़ा। कैसी है? मासिक। तो पहले इस 2 रुपए प्रति सैकड़ा को किसके रूप में परिवर्तित करते हैं? वार्षिक रूप में परिवर्तित करते हैं। के लिए 3 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का कैसा ब्याज? सरल ब्याज ज्ञात करो। ठीक सर। तो बताओ यह जो दर दे रखी है 2 रुपए प्रति सैकड़ा, यह 100 रुपए पर 2 रुपए 2% है, और 2% कैसी है? मासिक। तो 2% मासिक दर दे रखी है,
और इस मासिक दर को वार्षिक बनाने के लिए, दर को वार्षिक बनाने के लिए इसमें 12 का क्या किया जाएगा, गुणा, क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते, 12, तो 2 गुणा 12 कितना परसेंट बेटा, 24%। तो दर वार्षिक कितनी है, 24%। अगर 2 रुपए प्रति सैकड़ा की जगह पर 2.5 रुपए प्रति सैकड़ा कहे तो इसको आप वार्षिक बना सकते हैं। देखो इसको सरल करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 और गुणा किससे करेंगे, 12 से, तो कितना परसेंट, 30%। 2.5 रुपए सैकड़ा पर कितना परसेंट होगा, 30%। 2 रुपए सैकड़ा पर कितना परसेंट होगा, 24%। अगर बताओ 3 रुपए प्रति सैकड़ा हो, प्रति सैकड़ा, तो इसको वार्षिक बनाते समय 3 गुणा 12 कितना परसेंट ब्याज लिया जाएगा, 36%। कितना परसेंट, 36%। तो 2 रुपए सैकड़ा का मतलब 2% मासिक, और उस मासिक को वार्षिक बनाने के लिए किसका गुणा किया जाता है, 12 का। अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आपको दर पता चल गई कि दर कितनी है, 24%। तो बेटा वो ब्याज बताओ, सरल ब्याज, सरल ब्याज कितनी आएगी, दर का गुणा किससे कर दिया जाएगा, समय से। दर, दर कितनी, 24, समय कितना, 3, 24 दिया 72%। कितना बताओ, 72%। तो इस पर ब्याज कितने प्रतिशत ली जा रही है, 72%। सरल ब्याज की गणना करो, एसआई, एसआई कितनी आएगी, 20,000 रुपए का कितने परसेंट ब्याज लिया जाएगा, 72%। 20,000 रुपए का कितने प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा, 72%। अब 20,000 का 72% निकाल सकते हैं, 20,000 का कितने परसेंट, 72, 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा करो, शून्य शून्य, 2 का गुणा 2 से करने पर कितना प्राप्त हुआ, 4, और 2 7 14। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 14,400। कितना आएगा, 14,400 रुपए। एक बार पुनः सुने, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दर जो दी जाती है वो 2 रुपए प्रति सैकड़ा, 2.5 रुपए प्रति सैकड़ा, 1.5 रुपए प्रति सैकड़ा, 3 रुपए प्रति सैकड़ा, वह दर कैसी होती है, मासिक होती है। कैसी होती है, मासिक। और उस मासिक दर को वार्षिक बनाने के लिए उसमें किसका गुणा किया जाता है, 12 का गुणा किया जाता है। तो दर आपकी 2 गुणा 12 कितनी परसेंट आ गई, 24%। और 24% एक बरस की दर आई, एक बरस की दर कितनी है, 24% वार्षिक। कैसी है बताओ, वार्षिक। और इस वार्षिक दर से जब ब्याज निकालते तो 72% ब्याज ली जाएगी। तो 20,000 का कितने प्रतिशत ब्याज ली जाएगी, 72%। और 20,000 का 72% कितना होता है, 14,400। इसके बाद बताओ अगले क्वेश्चन की ओर मुख करते। देखो अगला क्वेश्चन में अब साधारण प्रश्न ना लेकर थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूं कि आपके लिए कुल धनराशि क्या दे रखी हो, कुल धनराशि। जैसे बताओ मैं किसी धन पर 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष में मिश्र धन, मिश्र धन 56,000 रुपये प्राप्त होता है, 56,000 रुपये प्राप्त होता है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो वह धनराशि ज्ञात, धनराशि ज्ञात करो, ज्ञात करो। धनराशि पूछिए, क्या पूछिए, धनराशि। तो बेटा उस सबसे पहले मैं ब्याज के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ब्याज कितनी आएगी, 8% वार्षिक, 5 वर्ष में 58, 40%। जबकि मिश्र धन कितना आएगा बताओ, 100% सब मूलधन होता है, 40% ब्याज, कितने परसेंट आ गया, 140%। और 140% पर राशि कितनी है, 56,000। अब देखो इसको इसी प्रकार से व्यवस्थित करना, 140% पर राशि 56,000 और आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितने प्रतिशत होता है, 100%। मूलधन कितना होता है, मूलधन 100%। तो आपको 100% पर राशि ज्ञात करनी है। तो 100/x
आप इसको कह सकते हैं। हाँ जी, 140x बराबर कितना हो गया, 56,000 गुणा 100। और बेटा वो 140 से सरल करेंगे, 0 से 0, 14 चौका 56, 400 बार, तो x बराबर आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 40,000। तो वह धनराशि कितनी थी, 40,000। यानी कि 140% पर राशि कितनी है, 56,000 रुपए। 100% पर ज्ञात करनी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर इस वज्र गुणा को ना करें कि भैया 56,000 140% का मूल्य है तो 140 का भाग दे दो, और 100% का मूल्य ज्ञात करना है तो 100 का क्या कर दो, गुणा। जिस परसेंट का मूल्य दे रखा है उसका क्या दे दिया जाता है, भाग, और जिस परसेंट का मूल्य ज्ञात करना है उसका क्या कर दिया जाता है, गुणा। 0 से 0, 14 चौका 56, 400 बार, तो 400 गुणा 100 करने पर कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40,000। तो आपका मूलधन कितना हुआ, 40। मूलधन कितना हुआ, 40,000। आ गया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पर पुनः चर्चा करते हैं। देखो ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं कि कोई धनराशि 10% की दर से, कोई धनराशि कितने परसेंट की, कोई धनराशि, कोई धनराशि 10% की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। यदि उसका मिश्रधन, यदि उसका मिश्रधन, उसका मिश्रधन 25,000 रुपये प्राप्त होता है, या वह 25,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि प्राप्त होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात करो, धनराशि ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक सर। तो बताओ सबसे पहले ब्याज, ब्याज कितना है सर, 10% और 2.5 वर्ष, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 2 से कितनी बार, 5 बार, 25%। ब्याज कितनी ली जा रही है, 25%। मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन सर 100% मूलधन प्लस 25% ब्याज, 125%। कि भाई मिश्रधन दे रखा है, मूलधन पूछा है कि सर मूलधन निकालना है, तो जिस परसेंट को दे रखा है उसको नीचे गुणा क्या कर दू, 125% पर राशि कितनी है, 25,000, तो 25,000 में 125 का क्या दे दो, बस गुणा क्या कर दो 100 से। तो सर हल करना, 25 एका 25,000 बार, 25 पंजे 125, और 5 से ये कितनी बार, 200 बार, और 200 गुणा 100 करने पर आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा, 20,000। एक बार पुनः सुने, कोई धनराशि 10% की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि उसका मिश्रधन, क्या है बताओ, मिश्रधन कितना हो जाता है, 25,000 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सर ब्याज कितनी हो गई, 2.5 वर्ष में, 1 वर्ष की 10%, 2.5 वर्ष में 10 गुणा, इसका भिन्न मिटाया है मैंने, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, और 2 से 10 को कितनी बार सरल किया, 5 बार, 25%। मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ, 100 प्लस 25, 125। अब 125% पर राशि कितनी दे रखी है, 25,000। 125% पर राशि कितनी, 25%। तो मिश्रधन की तो दे रखा है, मिश्रधन का भाग दे दो, मूलधन का गुणा कर दो, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। 125 का भाग दे दो, गुणा किससे कर दो, 100 से। आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा, 20,000 रुपए। उसके बाद बताओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन में मिश्रधन ना देकर मैं ब्याज से चर्चा करने वाला। कोई धनराशि, कोई धनराशि 5% की दर से, 5% की दर से 3 वर्षों में उसका सरल ब्याज, उसका सरल ब्याज, सरल ब्याज 3,300 रुपये प्राप्त होता है। 3,300 रुपये सरल ब्याज, 3,300 रुपये
प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात करो। सर इसको तो हम चुटकियों में कर सकते हैं कि सबसे पहले ब्याज निकालो, ब्याज एक वर्ष में 5%, 3 वर्ष में 5 × 3 पंतिया 15%, और 15% पर राशि कितनी दे रखी है? 3000। ब्याज ही तो है। ब्याज कितना दे रखा है? 3300 रुपये, 3300 रुपये। मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने के लिए 3300 में किसका भाग दिया जाएगा? 15 का, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। मूलधन निकालना है, गुणा किससे किया जाएगा? 100 से, क्योंकि मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। भाग दो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 दूनी 30 कितनी बार कट रहा है? 220, और 220 गुणा 100 करने पर मूलधन जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 22,000। कितना प्राप्त होगा? 22,000। तो मूलधन कितना प्राप्त हुआ? 22,000। एक बार पुनः सुनेंगे। कोई धनराशि 5% की दर से 3 वर्षों के लिए उधारी दी जाती है। यदि उसका सरल ब्याज 3,300 रुपये प्राप्त होता है, 3,300 रुपये, 3,300 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ब्याज प्रतिशत निकाला, एक वर्ष में 5%, 3 वर्ष में 15%। तो मूलधन निकालने के लिए ब्याज दे रखी है 3,300 रुपये, 3,300 रुपये में किसका भाग दिया जाएगा? 15 का, और जो निकालते हैं उसका क्या कर दिया जाएगा? गुणा। मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते ही देखो बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में चर्चा करना चाहता हूं, कोई धनराशि 8% की दर से 4 वर्ष में उसका सरल ब्याज 12,800 रुपये प्राप्त होता है। 12,800 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात करो। ठीक सर। तो सबसे पहले ब्याज निकालो, एसआई कितनी आएगी? 8 × 4 800 का 32%। तो 32% पर ब्याज कितनी दे रखी है? 12,800। मूलधन पूछा है 100% पर, तो मूलधन बताओ भाई, मूलधन क्या होगा? मूलधन बराबर 12,800 में किसका भाग दिया जाएगा? 32 का, गुणा किससे कर दो? 100 से। क्वेश्चन खत्म। 32 से कितनी बार? 4 बार, 400 बार। 32 चौका कितना होता है? 128। 32 चौका कितना? 128। आप छोटी संख्या से सरल कर सकते हैं, और 400 × 100 करने पर आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 40,000। कितना आएगा? 40,000। मूलधन ज्ञात करना है तो गुणा किससे किया जाएगा? 100 से। एक बार पुनः सुने। कोई धनराशि 8% की दर से 4 वर्ष में उसका सरल ब्याज 12,800 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। उसकी ब्याज प्रतिशत कितनी? 32%, और 32% पर राशि कितनी है? 12,800। 1% पर निकालेंगे 12,800 में 32 का भाग, और मूलधन पूछा है, मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। तो गुणा किससे कर दिया जाएगा? 100 से। अगले क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं। जैसे अब आपके लिए जैसे मैं कहना चाहूं 15,000 रुपये धनराशि, 15,000 रुपये की धनराशि 15,000 रुपये की धनराशि कितने प्रतिशत दर से, कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाए? 2 वर्ष के लिए उधार दी जाए, जिससे उसका सरल ब्याज
6,000 रुपये प्राप्त हो, 6,000 रुपये प्राप्त हो। तो सर यहाँ तो मूलधन भी दे रखा है और ब्याज भी दे रखा है। क्या पूछा है? दर। क्या पूछा है? दर। तो सबसे पहले ब्याज प्रतिशत निकालते हैं, ब्याज प्रतिशत। अब ब्याज प्रतिशत निकालते हैं, जिसका प्रतिशत निकालते हैं वह ऊपर, जिससे तुलना करते हैं वह नीचे, गुणा में 100। 2 जीरो थे 2 जीरो, 1 जीरो थे 1 जीरो, क्या परसेंट? 40%। ब्याज प्रतिशत कितना है? 40%। लेकिन आपको दर निकालनी है, जबकि दर निकालने के लिए ब्याज में, किसमें बताओ? ब्याज में। क्योंकि मैंने अभी तो आपके लिए बताया है कि SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी होता है, R इंटू टी। और आपको रेट ज्ञात करनी है, दर कितनी? 40%, R ज्ञात करनी है, टी कितना? 2 बरस। तो 2 कहाँ चला जाएगा? R बराबर 40/2, कितने परसेंट आ गई? 20%। रेट कितनी आ गई? 20%। क्लियर? जिसका प्रतिशत निकालते हैं वह ऊपर, जिससे तुलना की जाती है उस राशि को कहाँ रखते हैं? नीचे। 6,000 15,000 का कितने प्रतिशत है? इस क्वेश्चन में ऐसे इसको पढ़ा जा सकता है कि 6,000 रुपये 15,000 रुपये का कितने प्रतिशत है? तो 6,000/15,000 गुणा 100। 2 शून्य थे 2 शून्य, 1 जीरो थे 1 जीरो, और 15 से 600 कितनी बार? 40 बार। तो ब्याज प्रतिशत कितनी आई? 40%। जबकि आपको दर निकालनी है, 2 वर्ष में 40% होती है और दर 1 वर्ष की होती है, तो 40 में किसका भाग दे दिया जाएगा? 2 का। अगले क्वेश्चन की ओर मुख करते हैं। देखो डाउट, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया जाता है, वहां पर देखो ध्यान देना, 8,000 रुपए की धनराशि, 8,000 रुपए की धनराशि, धनराशि 8% की दर से, 8% की दर से, 8% की दर से कितने समय के लिए उधार दी जाए? कितने समय के लिए उधार दी जाए, उधार दी जाए, ताकि उसका सरल ब्याज, उसका सरल ब्याज 1,600 रुपये प्राप्त, सरल ब्याज 1,600 रुपये प्राप्त हो। ठीक सर? कैसा? मूलधन कितना है? 8,000, ब्याज कितनी? 1,600। तो सबसे पहले हम ब्याज प्रतिशत निकाल लेते हैं, ब्याज प्रतिशत SI% और SI का परसेंट निकालेंगे, तो 1,600 तुलना किससे की जाएगी? 8,000 से। जिसका प्रतिशत निकालते हैं वह ऊपर, जिससे तुलना की जाती है वह नीचे, गुणा में कितना बताओ? 100। 2 जीरो थे 2 जीरो, 1 शून्य से 1 शून्य, क्या परसेंट आ गया? 20%। 20% ब्याज प्राप्त होती है, जबकि 1 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज दी जा रही है? 8%। समय निकालना है, तो समय कितना आ जाएगा? कि भैया समय निकालने के लिए कुल ब्याज में 1 वर्ष की ब्याज का क्या दे दिया जाए? भाग। 8 दूनी 16, के बच्चों 4/8, अर्थात 2 सही 1/2 वर्ष। 2 वर्ष 6 माह बोल सकते, 2.5 वर्ष। कितना बताओ? 2.5 वर्ष। दोबारा सुने, 8,000 रुपए की धनराशि 8% की दर से कितने समय के लिए उधार दी जाए ताकि उसका सरल ब्याज 1,600 रुपये प्राप्त हो? मूलधन कितना? 8,000, दर कितनी? 8%। समय ज्ञात करना है, कितने समय के लिए समय ज्ञात करना है, और सरल ब्याज कितना है बताओ? 1,600। तो बताओ SI% निकालने के लिए 1,600/8, 1,600 में किसका? 8,000 का भाग दिया जाए, गुणा 100। आपको हल करने पर कितने परसेंट? 20%। तो ब्याज कितने प्रतिशत प्राप्त हो रही है? 20%। लेकिन ब्याज 20% है, दर 8%। 1 वर्ष में 8% ब्याज दी जाती है, टोटल ब्याज 20% दी जा रही है। समय निकालने के लिए 20 में 8 का क्या दे दें? भाग। आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2.5 वर्ष या 2 वर्ष 6 माह
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष 6 माह। धन्यवाद मित्रों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें एवं अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।